जी फ़ारूक बंगई साहब, ये सफारती महाज पर एक्टिविटीज़ तो आपके इल्म में है। अच्छा, ये मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए कोशिशें हो रही हैं इंडिया को, और इंडिया अभी तक जो है वो इस तरफ नहीं आ रहा। ये बताइएगा कि क्या जो इस वक्त हमारा एक सफारती महाज खुला हुआ है उसमें हम कामयाब हो जाएंगे इंडिया को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए, या कि अभी जो मैंने ब्रिगेडियर साहब से भी पूछा था कि दोनों मुल्कों की अफवाज जो है वो दोबारा एक्सरसाइज में पड़ गई हैं, पाकिस्तान में भी अफवाज के ट्रुप्स जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंडिया में भी, तो ये किस किस्म के इशारे हैं, मामला किधर को जा रहे हैं? ये साहब पहली बात तो ये है कि हम बहुत लेट हो गए हैं। अच्छा जी, 20 दिन बीच में गुजर गए। ये मामला डिफ्यूज हुआ है 10 तारीख को जी, और उसके बावजूद भी हमें कोई समझ नहीं आ रही इस वक्त। अभी हमने मुहिम शुरू कर दी है, एक डेलीगेशन दूसरे डेलीगेशन, हमें इससे पहले जो है 10-15 दिन में चाहिए ताकि हम रास्ता हमवार कर लेते, माहौल बना लेते मुज़ाकरात का। सबसे पहली बात तो यह है कि कम्प्रिहेंसिव डायलॉग पे उसको लाना, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, और वो खुद नहीं आएगा, उसको लाया जाएगा। इस सिलसिले में मैं जो है ना, और मार्को रूबियो से जो मुलाकात है जी, बातचीत है, उसको मैं संगमील करार देता हूँ। वहां से पता चलेगा कि हम मुज़ाकरात से कितना दूर है, हमें पता चलेगा अपनी मंजिल से। ठीक। दूसरी बात उसमें यह है कि फिर जो है वो उसमें क्या नाम है, लाइंस जो हमारी है, रेड लाइंस, उसमें जो है ना क्लैशेस बिटवीन द रेड लाइंस है, वो हमारा जो एजेंडा है उसमें बड़ा फर्क है। ठीक। वो कहते हैं मैं आजाद कश्मीर पे बात करूंगा, टेररिज्म पे बात करूंगा। हमने कहा नहीं जी, आप हमारे साथ कश्मीर पे भी बात करोगे, दहशतगर्दी पे भी बात, पानी पे बात करेंगे, और सबसे पहले अभी उन्होंने टॉप पे इंडस वाटर ट्रेटी को रखा हुआ है, उस पर बात करोगे क्योंकि आपने उसको ब्रेकेट किया है इसके साथ। फिर उसके बाद कश्मीर है, और थर्ड पॉइंट हमारा टेररिज्म। अच्छा खान साहब, इसमें मुझे जो नजर आता है ना वो ये है कि ये सारा मामला जो है ना वो अब अमेरिका के हाथ में है कि अमेरिका किस हद तक दबाव डालता है, क्योंकि ग्रंटर इसमें अमेरिका है, और ये जो सीज फायर है ये सर इस वक्त आपका सीज फायर है ना, मेरी बात सुनिए, इस वक्त आपका सीज फायर सिर्फ DGMO के दरमियान हॉटलाइन पे है बस, और एक एक्स पे जो एक्सप्रेशन है उस पे सीज फायर है, और उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। ठीक है, वो जब आपकी मुलाकात होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये मैंने इसको बड़ा सीरियस सिग्नल करार दिया था जो मार्को रूबियो ने राब्ता किया था। हाँ जी। अब उसकी मुलाकात भी सीरियस सिग्नल है, यहां से हमें पता चलेगा हमने कहां जाना है। ठीक है, अमेरिका के जरिए हमने, और बाकी भी हम माहौल जो बना रहे हैं, फ्रांस के वो जो है ना वहां पे मुस्तकिल मंदूब से भी मुलाकात हुई है, उसने भी यकीन दहानी कराई है सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये है कि हमने एक सफारती मुहिम जो चलाई है, इसका हमने माहौल बनाना है कि वो मुज़ाकरात के टेबल पे आ जाए। उसके बाद फिर प्लेटफार्म तय होगा, किस प्लेटफार्म पे बात होगी जी, प्लेस कहां बात होनी है, किस लेवल पे बात होनी है, किस टाइम बात होनी है, ये 4 चीजें तय होगी। जहां तक प्लेटफार्म का है, प्लेटफार्म तो मेरे ख्याल में इस वक्त शिमला तो कुछ हो नहीं सकता है। अब बात उस तरह होगी कि जैसे एक आजकल मुज़ाकरात हो रहे हैं, मीडिएट किया जा रहा है, आप देखिए इसके साथ ईरान के साथ ओमान में, और इससे पहले जो ना हाई लेवल कई मुज़ाकरात हुई हैं, उसमें मुख्तलिफ ममालिक की, रशिया यूक्रेन के, तुर्किया में, फिर रियाज में हुई है, रियाज में हुए हैं। अब ये है कि हमारे पास भी मुख्तलिफ इस किस्म के मौजूद है, प्लेसेस दी गई, जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात में, सऊदिया, कतर, कहीं भी एक जगह पे वो मुल्क जो है मीडिएट करेगा, लेकिन उसको सरपरस्ती निगरानी इसकी अमेरिका की होनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप इसमें एक लाइन देगा आपको कि आप ये करें तो उस वक्त वो काबू में आएगा, वरना वो काबू में नहीं आएगा। ठीक, एक चीज तो है। फिर उसमें जब आप लेवल मतलब है कि टॉक्स की बात किस लेवल पे होगी, वो भी है कि आप ना खारजा सेक्रेटरी लेवल पे मुज़ाकरात करने, या डेलीगेशन लेवल पे करने, या फिर फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे करने। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें अगर खारजा सेक्रेटरी के लेवल पे कोई चीजें तय हो जाए, क्योंकि आपने उसके पहले मुज़ाकरात का जो है ना वो एजेंडा तय करना है। ठीक, और उसके बाद अगर डेलीगेशन लेवल पे हो जाए, क्योंकि इस तरह नहीं जैसे अभी गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया, इस पे लिए एक माहिरीन को जाना चाहिए, डेलीगेशन लेवल पे होने चाहिए मुज़ाकरात, उतार चढ़ाव हो उस पर काबू पाना है, और उसके बाद कहीं फिर नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे कुछ तय हो जाए तो बेहतर होगा। ठीक, अच्छा खान साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये सारे मामला बतदरीज ही तय पाएंगे, और अभी तो इस तरफ लाना पड़ेगा, और पाकिस्तान को उसके लिए कोशिशें करनी चाहिए
कि इंडिया को जो है वो डायलॉग की तरफ लेके आया जाए, और इसमें अमेरिका का जो है वो बुनियादी रोल होगा। और तवक्को यही की जा रही है कि अमेरिका इसमें इस वक्त जो मूड नज़र आ रहा है वो अमेरिका इसमें अपना रोल अदा करेगा और दोनों मुल्कों को डायलॉग की टेबल पर लाने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करेगा। लेकिन दूसरी बात जो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक तरफ तो ये सफारती महाज पर ज़ाहिर है राब्ते भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ दोनों मुल्कों के जो इस वक्त ट्रूप्स जो हैं वो दोबारा सरगर्मियां दिखा रहे हैं, तो क्या कोई शायबा ऐसा तो नहीं है कि दोबारा कोई मामला ख़राब ना हो जाए? ठीक है सर, मेरा ख्याल है कि वो टाइम लेगा, इतना जल्दी वो नहीं करेगा। वो बिल्डअप साथ साथ बिल्डअप करेगा, आपको इंगेज रखेगा, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं आ सकता है और आ भी सकता है, क्योंकि चोरी तो बगल से नहीं निकालेगा वो, चोरी उसके बगल में है। पहली बात तो ये है। और हम भी जो है ना बाखबर है यार। दूसरी तरफ मतलब अपने हमारा जो दफाई इकदामात है वो तो हम करेंगे, और इस सिलसिले में अगर आप देख लें एक्सरसाइजेस तो इसलिए हम कर रहे हैं। पहले भी आपको पता है जब वो मुज़ाकरात की हमने ऑफर की थी, मतलब है कि गैर जानिबदार इंक्वायरी की थी, थर्ड पार्टी इंक्वायरी हमारे साथ करे, तहकीकात की बायलैटरल करे, तो वो उस पर नहीं आ रहा था। लेकिन हम अपनी दफा से गाफिल नहीं थे, हमने अपनी तैयारी की हुई थी जी, लैंड पे, सी पे और एरियल भी जो भी था। अब भी ये है कि अगर वो इस तरह कुछ करेगा तो मेरे ख्याल में उसको और सख्त जवाब दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए ना, इस दफा जो एयरफोर्स ने जो उसको किल चेन कहते हैं, किल चेन के हिसाब से अगर आप देखें उसके खिलाफ जो एक्शन हुआ है, जो उसके बहुत बदनामी हुई है, वो सिर्फ 40 मिनट का एक्शन था। ठीक, उसमें उसको उड़ा करके रख दिया पहले सेशन में जो हुई थी उसके राउंड में। दूसरी बात यह है कि जब हम एयरफोर्स के हवाले से देखते हैं, अब उन्होंने खुद एतराफ किया है कि जनाब हमें फिर 2 दिन हमें लैंड करना पड़ा जहाजों को जी, और हम तैयारी कर रहे थे अपने ड्रॉबैक्स का जायजा लेने के लिए ना, उसके 2 दिन बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। क्योंकि साइज के लिहाज से अगर देखा जाए तो उनका एयरफोर्स फ्लीट के और दूसरा इसमें बहुत मतलब है कि वो तो लार्जर है इस कंपेयर टू पाकिस्तान। लेकिन हमारे पायलट्स की जो ट्रेनिंग और ऑपरेशनल रेडीनेस है ना, कमाल की है ये। आपको मैं एक चीज बता दूं, मैं पहले भी एक बात बताया था कि हमारी जो ड्रोन कैपेबिलिटी है बहुत मजबूत है। कहा था ना मैंने जंग से पहले की बात, अब भी आपको ये बता रहा हूं। ठीक, हाँ ठीक। अच्छा बंगी साहब, इस पर और भी मजीद भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है कि छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।